लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सबनेटिंग के बारे में, और जो भी नेटवर्क अपन ने परचेज किया था उसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। लाइक दिस इज़ योर नेटवर्क और आपने इसको परचेज़ किया है, तो आप क्या कर रहे थे सबनेटिंग में, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। लाइक 2 हो, या अगर मान लो आपके नेटवर्क को दो सबनेट में डिवाइड करना है, या यहाँ इन केस दिस आपको 4 सबनेट में डिवाइड करना है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि अगर आपने कोई नेटवर्क परचेज़ किया है, लाइक दिस इज़ योर नेटवर्क, तो अब इसको वेरिएबल लेंथ के जो सबनेट्स हैं उसमें डिवाइड करना है। लाइक आपको ये वाला पार्ट इतना रखना है, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई नेटवर्क परचेज़ किया है जिसमें आईपीज़ हैं, और इतनी सारी आईपी, यानी कि जितनी भी आईपीज़ आपको अलोकेट हुई है उसका हाफ आईपी का जो पोर्शंस है वो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट है ये वाला, उसको अलोकेट करनी है। और जो बची हुई हाफ आईपीज़ हैं वो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करनी है, लाइक दिस। तो ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग, ठीक है। इसको वेरिएबल लेंथ लाइक दिस अभी देखते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक आईपी परचेज नेटवर्क परचेज़ किया जिसका आईपी आपको ये है, जिसका नेटवर्क आईडी ये है। देखिए ये क्लास सी का है नेटवर्क, तो ये इतनी जो आईपी जो इतने ऑक्टेंट है 1 2 एंड 3 जो 3 ऑक्टेंट है, ये तो नेटवर्क आईडी को आइडेंटिफाई करेंगे। जो लास्ट ऑक्टेंट है ये होस्ट आईडी को दिखाएगा, ठीक है। अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो सबनेटिंग की थी किसी नेटवर्क की, तो उसमें क्या था कि जो भी नेटवर्क में जो भी आईपी थी आप उसको इक्वली डिवाइड कर रहे थे। लाइक जैसे इस केस में बात करें तो यहाँ टोटल आईपीज़ कितनी थी, 200.1.2.0 और 200.1.2.1 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। यहाँ 2.3.4 ऐसे करके .255। तो यहाँ आपने क्या किया था, यहाँ जैसे ही 127 आता है इसको एक सबनेट दे दिया। अगर मान लो कि 2 सबनेट आपकी जो आईपी है उनको 2 सबनेट में डिवाइड करना है, तो यहाँ आपने 128, तो यहाँ ये इसको अलग सबनेट दे दी। ये सबनेट 1 था, ये सबनेट 2 था। यहाँ आप देखते हो कि जो भी सबनेट में आप जो नेटवर्क को डिवाइड कर रहे हो वो इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल मतलब जिसमें आईपीज़ हैं, इसमें जैसे 128 आईपी है और इसमें भी 128 आईपी है, तो यानी इक्वल लेंथ था। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका जिसके लिए आपने नेटवर्क परचेज़ किया है, जो भी आईपीज़ हैं उनको डिफरेंट लेंथ की आईपीज़ में अपन डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो कि इस केस में अगर यही आईपी अपन यहाँ यूज़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा पार्ट है, बड़ा डिपार्टमेंट है, इसको ज़्यादा आईपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ मैं इसको दे देता हूँ मान लो 128 आईपी, जो भी यहाँ, क्योंकि टोटल आईपी कितनी है यहाँ पर, अगर ये नेटवर्क हमने परचेज किया तो यहाँ 256 आईपीज़ हैं, तो 128 आईपी में इस वाले सेक्शन को, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है इस वाले सेक्शन को अलोकेट करना चाहता हूँ। देन जो रिमेनिंग जो आपकी आईपीज़ हैं उसमें से 64 इसको एंड देन 64 इसको देना चाहता हूँ, लाइक दिस। ये होता है वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग के बारे में। तो चलिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। लाइक ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आपने एक नेटवर्क जो परचेज़ किया है उसके आईपी यही ले लेते हैं 200.1.2.0। ये जैसे कि पता है आपको क्लास सी का है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, नेटवर्क आईडी, और ये जो लास्ट ऑक्टेंट है ये होगा होस्ट आईडी का, ठीक है। जैसा कि क्लास सी में होता है 24 बिट्स अपनी नेटवर्क आईडी को अलोकेट होती है और जो रिमेनिंग 8 बिट्स हैं वो अपनी होस्ट आईडी को अलोकेट होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब मैं इस वाली, जैसे कि सबनेटिंग में पता है होस्ट आईडी की जो बिट्स हैं, जो एमएसबी, अपन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्यों एमएसबी बिट्स को, जैसे इस होस्ट आईडी को अगर मैं लिखता हूँ ऐसे 0000000, 8 बिट्स हो गई लास्ट ऑक्टेंट की, इसी बिट को अपन क्यों चूज़ करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी देखते हैं कि अगर मैं इसको 0 लिखता हूँ यहाँ पर, यानी कि वो आईपी लेता हूँ जिसमें 0 फिक्स है, तो यहाँ मैं देखता हूँ, देखिए मैं इस वाली फर्स्ट आईपी में से जितनी भी आईपी है वो आईपीज़ में लेता हूँ फोर्थ ऑक्टेंट की, जिसमें 0 पहली बार एमएसबी बिट पर 0 है। तो यहाँ क्या आ गया 0 0 0 3 4 5 6 7 8, और ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ, क्योंकि मैंने 0 वाली सेलेक्ट की है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 वाली सारी आ जाएगी। तो यहाँ कॉम्बिनेशन जो 7 बिट बची है उनका कॉम्बिनेशन आएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर 1 1 1 1 1 1
3 3 6 एक साथ ही हुए ना, ये 3 3 6 एक साथ, यहाँ 0 एक और आएगा क्योंकि टोटल 8 बिट्स हैं, तो यहाँ भी 3 3 1 6 एक साथ। ठीक है, तो ये जो IPs हैं ये हमने इस वाले सेक्शन को दे दिए हैं। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, अब इसको वापस इसमें डिवाइड करना है। तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि 0 वाली मैंने सेलेक्ट कर ली है, अब मैं 1 वाली, जहाँ स्टार्टिंग बिट MSB बिट 1 हो 4th ऑक्टेंट में, वो वाली IPs देखता हूँ। तो यहाँ देखिए 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ 1 है। अब इस वाले जो रिमेनिंग वाला जो पार्टीशन था अपना जो IP का, उसको अपन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अपन क्या करते हैं इसमें कि 1 0 जो है उसको इस वाली को दे देते हैं, जहाँ MSB 2 बिट्स जो स्टार्टिंग 2 बिट्स हैं 4th ऑक्टेंट की 1 0, वो इसको दे देते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि 1 0 फिक्स रहने वाला है, 1 0 1 0 1 0, ये तो फिक्स पार्टीशन हो गया है, यानी कि ये 2 बिट तो फिक्स हो गई और बाकी बची जो 6 बिट्स है वो मूवेबल हो गई। 3 6, ये क्या होगा, और 0 0 जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या हो गया, जैसे यहाँ इसका अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ तो 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये आएगा अपना 0 1 2 3 4 5 6, 127। ठीक है, ये 127 आ जाएगा। यहाँ से अपन देखेंगे तो ये 128 आएगा और ये आएगा अपना 128 और ये आ गया 191। ठीक है, अभी क्या है, हमने 0 वाली जो MSB बिट थी उसको इस वाले पार्टीशन को दे दी, जितना भी ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का ये डिपार्टमेंट था उसको जो 0 और 4th ऑक्टेंट की जो 0 बिट्स से स्टार्ट होने वाली IP थी, तो वो IP इसको अलोकेट कर दी, और जो रिमेनिंग जो बची हुई थी जिसमें 1 स्टार्ट होने वाला था उसमें से 1 और फिर जो 0 वाली थी वो इसको दे दी। अब जो बचा हुआ वो क्या है, 1 और 1। ठीक है, ये वाला बचा है यहाँ पर, देखिए सारी चीज़ें हो गई, 0 वाली हो गई, 1 और 0 वाली ले ली हमने यहाँ पर, और अब 1 1 वाली बची। तो मैं जो 1 से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये 1 1 सारी जगह यहाँ फिक्स रहेगा, क्योंकि 2 बिट अपन इसी को चूज़ कर रहे हैं, सॉरी 1 1 1 1 1। तो फिर यहाँ कॉम्बिनेशन कितने बचे, 6 बिट के, 3 2 5 1 6, और ऐसे करते करते यहाँ पर एक आएगा 0 0 0 0 1 3 3 6, और यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो ये आएगा 192 और इसका आएगा 193 और इसका आएगा 255। ठीक है, तो यानी कि इस वाली जो आपके डिपार्टमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ये जो डिपार्टमेंट है, इसको सबसे ज़्यादा IP एलोकेट हुई है। कहाँ से कहाँ तक, इसको 128 IP एलोकेट हुई है। ठीक है, और इस वाले जो ये डिपार्टमेंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, इसको अलोकेट हुई है 64 IP, इसको भी 64 IP। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं जो आपका ये सबनेट है, इसको मैं S1 दे देता हूँ, इसको S2 एंड ये S3। ठीक है, वेरिएबल लेंथ हो गए क्योंकि S1 की साइज ज़्यादा है, S2 की कम है, और S2 और S3 की इक्वल है। ठीक है, 64 और 64 IP इसको अलोकेट हुई है। ठीक है, अभी देखते हैं जो ये सबनेट S1 है, इसके अंदर सबनेट S1 में देखते हैं इसका सबनेट ID क्या होगी। सबनेट ID जैसे मैंने बताया, या सबनेट ID बोल दो या सबनेट मास्क बोल दो, तो इसमें क्या होगा, जो भी नेटवर्क सबनेट ID जो होगी वो फर्स्ट IP होगी। ठीक है, फर्स्ट IP, तो यहाँ फर्स्ट IP क्या है, 200.1.2.0। इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा सब-नेट S1 का। ठीक है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस मैंने बताया लास्ट IP जो होगी वो 200.1.2.127। अब S2 की बात करते हैं। यहाँ पर S2 की बात करें तो S2 में सबनेट ID क्या होगी, इसकी सबनेट ID होगी जो फर्स्ट IP है वो, तो यहाँ फर्स्ट IP क्या है देखिए 200.1.2.128, और इसकी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट ID क्या होगी, ये होगी 200, जो लास्ट IP है इसकी ये वाली। ठीक है, 200.1.2.191। और S3 की बात कर रहे हैं अपन, तो S3 में देखिए सबनेट ID क्या होगी, सबनेट ID होगी यहाँ पर 200.1.2, जो फर्स्ट IP है वो 192, और जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा इसका, जो लास्ट IP है वो 200.1.2.255। देखिए ओरिजिनली अपन ने जो नेटवर्क परचेज किया था ये वाला, अगर अपन इसको सबनेट नहीं करते, अगर हम इफ़ नेटवर्क इज़ नॉट सबनेटेड, अगर सबनेट नहीं करते तो नेटवर्क आईडी क्या होती, नेटवर्क आईडी होती है आपकी 200.1.2.0, और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, जो लास्ट आईपी होगी वो 200.1.255। ठीक है,
यहाँ अपन जो भी नेटवर्क की आईपी परचेज कर रहे हैं उसमें से दो आईपी अपन वेस्ट कर रहे हैं, एक तो नेटवर्क आईडी के लिए, एक डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। बट इन केस अगर आप उसको अपने नेटवर्क को, जो भी आपने नेटवर्क परचेज किया है उसको आप अगर सबनेट में डिवाइड कर देते हो तो यहाँ कितनी आईपी वेस्टेज होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ अगर सबनेट कर देते हैं, इफ सबनेटेड तो अपन कितनी 6 आईपी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट, ठीक है, और यहाँ 2 आईपी वेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर सबनेट मास्क के बारे में। जैसा मैंने बताया था, सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क होता है नेटवर्क आईडी और प्लस सबनेट आईडी। इसके लिए तो अपन जो भी है उनके लिए 1 लिखेंगे, और जो होस्ट आईडी होगी उसके लिए क्या लिखेंगे, 0, होस्ट आईडी, ठीक है, होस्ट आईडी के लिए 0 लिखेंगे। तो देखिए S1 के लिए अपन बात करते हैं, सॉरी S1 के लिए बात करते हैं, तो सॉरी ये देखते हैं ये, ठीक है, S1 की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, S1 की मैं बात करता हूँ तो इसके लिए सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, जो नेटवर्क आईडी है 24 बिट्स वो प्लस जो होस्ट आईडी के लिए क्या आपने सबनेट आईडी के लिए कितनी बिट काम मिली है, 1 बिट, तो ये +1, ये आ गया 24 बिट होगी वो सबनेट आईडी के लिए, सबनेट मास्क के लिए होगी। इस सबनेट मास्क को कैसे लिखेंगे देखते हैं, 255, क्योंकि 25 बिट्स हैं तो 24 तो यानी कि 8 और 8 जो 3 ऑक्टेंट हैं वो तो एज इट इज़ आ जाएंगे 255, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर 8 और 8 24 1 हो गए, और प्लस 1 एक ये और है, तो ये जैसे इसको लिखेंगे तो 1 0 0 0 3 4 5 6 1 2 3 3 6 1 7 और 1 0। तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 128। तो ये हो गया S1 के लिए सबनेट मास्क, ठीक है, ये S1 के लिए सबनेट मास्क हो गया। अब S2 के लिए सबनेट मास्क की बात करते हैं, तो S2 के लिए सबनेट मास्क यहाँ पर कितनी है, देखिए 24 बिट्स तो नेटवर्क आईडी है और ये 2 बिट्स अपने सबनेट के लिए यूज़ ली है, तो यहाँ 26 बिट्स अपनी सबनेट मास्क के लिए है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, 255.255.255. यहाँ तक तो 8 बिट हो गई, 24 बिट्स यहाँ तक कवर हो गई। अब जो 2 बिट बची है उसके लिए क्या लिखेंगे, 1 1 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 3 6 1 7 8 हो गई ना। तो ये 128 प्लस 64 हो गए 192, तो ये आ गया 192, ठीक है। तो इस S2 के लिए जो सबनेट मास्क होगा ये होगा, ठीक है। S3 के लिए बात करें तो सिंपली यहाँ पर भी देखो सबनेट मास्क में कितनी बिट होगी, 24 बिट्स तो नेटवर्क आईडी की, प्लस जो 2 बिट्स है, देखिए ये 2 बिट हैं वो हो गई सबनेट, सॉरी 24 बिट्स तो नेटवर्क आईडी की हो गई, एंड देन दो बिट्स हैं वो सबनेट के लिए हो गई। तो यहाँ कितनी होगी 26 बिट्स सबनेट मास्क के लिए। तो इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 255.255.255 एज इट इज, इसका आ जाएगा 192। तो इससे अपन को ये बात पता चली कि अगर मान लो सबनेट मास्क इक्वल है तो वो सबनेट्स इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ सबनेट मास्क ऑफ सबनेट्स आर इक्वल देन साइज ऑफ सबनेट विल बी इक्वल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सबनेट मास्क में जैसे यहाँ 24 बिट्स थी, यहाँ भी 24 बिट्स है, 26 बिट है सॉरी, और इसका सबनेट मास्क और ये सबनेट मास्क दोनों इक्वल हैं, तो ये साइज़ में सबनेट दोनों इक्वल होंगे। ये देखिए ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये डिफरेंट होगा। सिंपली अगर मान लो और दूसरी तरह से एनालिसिस करना चाहें तो सबनेट मास्क में जितने 1 होंगे, अगर इसमें जैसे मान लो 1 कम है, 25 वंस है यहाँ पर, और यहाँ 26 1 है, अगर जितने ज़्यादा वंस होंगे तो अगर मान लो नंबर ऑफ वंस ज़्यादा है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ वंस ज़्यादा है तो साइज उस जो सबनेट की कम होगी। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वंस है 26, तो यहाँ जो रिमेनिंग जो बिट्स बची वो कितनी बची, 8 बिट बची, सॉरी
4 और 6 बिट बची, यानी कि 2 की पावर 6 IP पॉसिबल है इसमें, और इसमें भी 2 की पावर 6 IP पॉसिबल है। और बट इन दिस केस सबनेट S1 में देखिए यहाँ 25 बिट्स ही अपन ने यूज ली है, तो बची हुई बिट्स कितनी हो गई 7, तो 2 की पावर 7 IP यहाँ पर, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 7 IP हो गई यहाँ पर, यहाँ 2 की पावर 6 IP हो गई, और यहाँ 2 की पावर 6 IP हो गई। यानी कि जो नंबर ऑफ वंस अगर ज़्यादा है सबनेट मास्क में, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए if number of ones in subnet mask is large, then size of subnet will be less। क्योंकि नंबर ऑफ वंस तो इसने कवर अप कर ली है, जो बची हुई जो बिट्स होंगी वो होस्ट आईडी में काम आएगी, जैसा कि अपन ने ऊपर देख लिया है। यानी कि नंबर ऑफ वंस अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि उस सबनेट की जो साइज़ होगी उसमें जो आईपीज होगी उस सबनेट में वो कम होगी। अगर नंबर ऑफ वंस कम है तो उसमें उस सबनेट में नंबर ऑफ आईपीज ज़्यादा होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए, सबनेट मास्क अपन ने देख लिया हर सबनेट का। अभी अपन देखते हैं एक और एग्जांपल। देखिए अभी जब मैंने यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने डिवाइडेशन जो किया है, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जो जीरो वाली थी, जो स्टार्टिंग जो 4th ऑक्टेंट था उसके जो MSB बिट अगर जीरो होती थी, मैंने उस IPs को S1 में पुटअप किया था। देन रिमेनिंग 10 से स्टार्टिंग होने वाली थी उसको S2 में पुटअप किया था, एंड देन जो S4 में उनको लिया था जो स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, उन IPs को यहाँ मैंने यहाँ रखा था S3 वाली कैटेगरी में। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे करता हूँ, जैसे देखिए एक इस तरीके से भी अपन सबनेटिंग कर सकते हैं इनकी, लाइक दिस। ठीक है, आपने जो नेटवर्क परचेज किया है 200.1.2.0, अब आपने क्या किया, इसको इस तरह डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जो 4th ऑक्टेंट है ये वाला, अगर स्टार्टिंग में 1 आ रहा है तो मैं 1 वाली जो है, जो 4th ऑक्टेंट में 1 आ रहा है उनको मैं इस S1 में रख रहा हूँ। इस प्रकार भी डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 0 0 0 0 0 0 3 3 6 1 7। ठीक है, यहाँ से लेके कहाँ तक आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3 6 1 7, एक 8 बिट हो गई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये जो है आपके पास ये हो गया 128, और ये जो है आपका हो गया 255। ठीक है, S1 में ये वाली IP आएगी। अब आप क्या करते हो S2, इसमें आपने वो ले लिए जिसमें स्टार्टिंग 0 हो रही है और नेक्स्ट जो है वो भी 0 है। ठीक है, क्योंकि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इस जो पार्टीशन जो हाफ पार्टीशन बचा है आपको, तो 2 बिट लेनी पड़ेगी। तो ये 0 0 0 0 सब जगह फिक्स रहेगी। तो यहाँ क्या रहेगा, क्या बचा, 6 बिट बची, 3 3 6, और यहाँ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 3 4 5 6। तो इसमें फर्स्ट IP 0 वाली और ये लास्ट IP जो बची है वो आ गई 190, ये आ गई आपके पास 192। देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 2 4 16 और 32 63। ओके, तो यहाँ जो लास्ट IP होगी वो 63 की हो गई। ठीक है, और यहाँ जो आप IP ले रहे हो उसमें अब मैंने कर लिया 01 से जो स्टार्ट होने वाली है 01। ठीक है, 01 से जो स्टार्ट होने वाली है वो IP मैंने यहाँ पुटअप कर दी। ठीक है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बचा नहीं है, 0 0 वाली ले ली, 0 1 वाली ले ली और 1 वाली ले ली हमने। ठीक है, तो यहाँ रिमेनिंग बिट्स क्या बची 3 3 6, और ये कितने कॉम्बिनेशन होंगे 1 1 1 3 3 3। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट IP हो गई है वो आपकी हो गई 64 वाली, और ये जो रिमेनिंग IP जो लास्ट वाली IP हो गई वो हो गई 192 वाली। तो यहाँ देखिए S1 में यहाँ पर सबनेट ID क्या हो गई, ये हो गई 200.1.2. जो फर्स्ट वाली IP है वो 128, और जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसके लिए क्या हो गया 200.1.2.255। ठीक है, और S2 के लिए बात करते हैं तो सबनेट ID क्या हो गई, सबनेट ID हो गई 200.1.2.0, और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो गया 200.1.2.63।
ठीक है। और इसके लिए जो S3 के लिए सबनेट आईडी क्या हो गई, सबनेट आईडी हो गई 200.1.2.64 और जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो क्या हो गया 200.1.2.192। देखिए यहाँ पर भी देखिए आप जो पहले जो एग्जांपल जिस तरीके से अपन ने सबनेटिंग की थी, जो नेटवर्क अपन ने परचेज किया था, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। या इस वाले जो सेक्शन है, जो ये वाला जो डिपार्टमेंट का जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला डिपार्टमेंट है जिसको S1 अपन ने नाम दिया है, तो इसमें जो IPs आने वाली है उनकी रेंज ये रहने वाली थी, यहाँ से 200.1.2.128 से लेके 200.1.2.255 तक, यानी कितनी IP आई 128 IP। इसके पास 64 IP, इसके पास 64 IPs आई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी क्या करते हैं, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में अपन ने किया था, जो फिक्स्ड लेंथ की जो सबनेटिंग की थी, उसमें क्या किया था अपन ने, जो भी सबनेटिंग की है उसको एक राउटर से कनेक्ट करना पड़ता है अपन को। तो इसमें भी देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। इसमें अपन एक सबनेट मास्क और देख लेते हैं। जो S1 के लिए सबनेट मास्क क्या होगा, देखिए S1 के लिए सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255 डॉट, यानी कि S1 जो सबनेट मास्क क्या होता है, नेटवर्क आईडी प्लस जो सबनेट आईडी है उनको आप 1 लिख दीजिए और होस्ट आईडी को 0 लिख दीजिए। तो नेटवर्क आईडी यहाँ 24 बिट्स की हो गई और 1 बिट क्या है सबनेट आईडी, तो इसको 1 लिखेंगे तो ये आएगा 128 ठीक है। और इसके लिए S2 के लिए अगर सबनेट मास्क लिखेंगे अपन तो क्या आएगा 255.255.255 डॉट, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए आ जाएगा 192। और इसके लिए सबनेट मास्क क्या आएगा S3 के लिए 255.255.255.192। सबनेट मास्क आप ऐसे लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, या आप स्लैश करके जितनी वंस हैं यहाँ पर नेटवर्क आईडी, जैसे 24, ये 8 + 8 + 8 24 + 1 ये 25 आ गया। तो S1 के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी IP लीजिए, इस S1 को जो अलोकेट हुई है, क्योंकि इस रेंज में जो भी IP है वो S1 से रिलेटेड है, यहाँ वो IP लिखिए और स्लैश करके 25 लिख दीजिए। और S2 के लिए क्या होगा यहाँ पर, तो इसके लिए क्या होगा 20, यहाँ देखिए 8 + 8 + 16 + 24 और यहाँ पर 2 यानी 26, स्लैश करके 26 लिख दीजिए। यहाँ पर जो भी IP आपको लेनी है S2 से, वो IP लेकर 26 लिख दीजिए। यहाँ से पता चल जाता है, यानी कि इस IP को, यानी कोई सी भी IP आप इस S2 में से उठाइए, क्योंकि IP यहाँ S2 में कौन कौन सी है, यानी कि 200.1.2.0 से लेके 63 तक। तो यहाँ से कोई सी भी IP उठा के यहाँ रख दीजिए और स्लैश करके 26 लिख दीजिए। जो भी समझ में आ जाएगा कि 26 बिट्स जो हैं वो मेरी सबनेट मास्क की बिट्स हैं, ठीक है। इसमें अपन आगे फर्दर ये भी देख सकेंगे कि अगर मान लो क्लास C का है तो 24 बिट्स तो अपना नेटवर्क आईडी हो गया, और जो रिमेनिंग 2 बिट्स हैं तो वो अपने सबनेट के लिए यूज़ हुई है 24 बिट से, ये पता चल जाएगा। और इसके लिए देखिए कैसे लिखेंगे, वही 26, कोई भी IP उठाकर यहाँ लिख दीजिए और ये 26 रख सकते हैं। तो अभी अपन देखते हैं जो प्रीवियस अपन ने देखे थे, जो फिक्स्ड लेंथ के जो सबनेट किए थे अपन ने नेटवर्क के, तो उसमें भी अपन ने जो जितने भी सबनेट में डिवाइड करते हैं उनको एक राउटर से कनेक्ट करते हैं, और उस राउटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं कि अगर मान लो पैकेट इस सबनेट से रिलेटेड है तो उस लिंक को फॉरवर्ड करना होता है। देखिए जैसे मान लो ये मैंने राउटर यूज़ लिया है R1 जो इन 3 सबनेट को कनेक्ट करता है, तो इस राउटर में क्या होगा, देखिए एक ऐसे टेबल बनी हुई रहेगी जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें मैन्युअली फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे, तो जो सबसे पहले होगा सब नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी लिख दीजिए, सबनेट आईडी या नेटवर्क आईडी, ठीक है, नेटवर्क आईडी। और यहाँ आएगा सबनेट मास्क और या इंटरफेस। लाइक अगर मान लो इस लिंक को आपने A नाम दिया है, इस लिंक को B नाम दिया है, इस लिंक को C नाम दिया है, अगर मान लो सबनेट मास्क ये हो, मान लो कि ये वाला 255.255.255.128, अगर ये सबनेट है, अगर जो मान लो उसके पास, इस राउटर के पास कोई पैकेट आता है, उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ इस सबनेट मास्क को बिटवाइज एंड करेंगे। अगर बिटवाइज एंड करने के बाद अगर अपने पास रिजल्ट में ये आता है 200.1.2.0, ठीक है, ये अगर मान लो आता है अपने पास, तो किसको फॉरवर्ड करेंगे, ए वाली लिंक को, क्योंकि ये वाला जो है S1 से रिलेटेड है,
अच्छा इस एग्जांपल मैं इसको प्रीवियस एग्जांपल की तरह कर रहा था। तो अगर मान लो 128, अगर आपके पास सबनेट आईडी ये आता है 128, सॉरी ये 128 आता है, तो ये आपको ए पर फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अगर मान लो सबनेट मास्क आप ये अप्लाई करते हैं 255.255.192 ये वाला, ये अप्लाई करते हैं, और आपके पास अगर सबनेट आईडी अगर ये आती है 200.1.2.64 ये वाली अगर मान लो आपके पास आती है, तो आपको किस पर फॉरवर्ड करना होगा, बी वाली पर, ये S2 वाली, S3 पर, यानी कि सी वाली पर। अगर मान लो यहाँ पर 255.255.255.192 अगर आप सबनेट मास्क है, और आपको जो डेस्टिनेशन एड्रेस का जो आईपी है उसके साथ अगर इस सबनेट मास्क को अपन बिटवाइज एंड करते हैं, अगर रिजल्ट में आपके पास आता है 200.1. ये वाला फर्स्ट आईपी क्या है इसकी 0, अगर ये आता है 0 तो आपको बी पर फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा कुछ आ जाता है कि मान लो कि वो आउट ऑफ नेटवर्क है, इस नेटवर्क में वो है ही नहीं, और इसको यहाँ फॉरवर्ड करना है, तो अगर मान लो सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट केस भी अपन रखते हैं, ये डिफ़ॉल्ट है, अगर किसी एक से भी मैच नहीं होता है डेस्टिनेशन एड्रेस तो डेफिनेटली इससे मैच होगा, क्योंकि 000 से अगर सबनेट मास्क किसी भी आईपी को आप बिटवाइज एंड करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली ये ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करते हैं, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ ई, तो ये ई वाली लिंक को फॉरवर्ड कर देगा, यानी कि जो राउटर जो बाहर वाला होगा R2 इसको फॉरवर्ड कर देगा। दिस इज, यानी कि R1 में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी, आपकी सबनेट मास्क की जो बिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग सबनेट मास्क स्टोर रहेगा, और उस सबनेट मास्क को डेस्टिनेशन एड्रेस में जो भी आईपी एड्रेस आएगा उसको बिटवाइज एंड करेगा ये राउटर जब बिटवाइज एंड करके जो रिजल्ट अगर मान लो ये आ जाता है, तो ये सिंपली इंटरफेस ए पर इस सबनेट में भेज देगा, यानी कि जो आपका जो पैकेट है जो R1 राउटर पर आया है, वो जिसको फॉरवर्ड करना है उसका होस्ट किस में अवेलेबल है, उसका जो डिलीवरी पॉइंट है वो कहाँ पर अवेलेबल है, S1, जो S1 का जो सबनेट है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक अभी के लिए इतना ही है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में और इसके बारे में एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।